नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं हम भगवत गीता के 18वें अध्याय का महात्म लेकर। और ये देखिए, धीरे धीरे हम 18वें अध्याय पे पहुंच गए हैं और भगवत गीता में 18 ही अध्याय हैं। तो आज हम 18 अध्याय पूरे कर लेंगे और कल से फिर हम इसे दोबारा शुरू करेंगे। अब की बार तो हमने इसको पढ़ा, कुछ समझा, कुछ समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आया उसको फिर समझना है। और शुरुआत जब हमने करी थी तो गीता का पाठ करेंगे, लेकिन जब एंड पे पहुंचे हैं तो अब दिल में ये है कि इसके और गहराई से पढ़ेंगे। और जो इसमें भगवान कृष्ण ने कहा है, जितना हो सकेगा उतना उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। शुरू कर। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवा। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरि नंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम तथा शनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानव के त्रिविध तप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान शिव मां पार्वती को बता रहे। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वो सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेजस से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणि में सिंहासन से
मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगल में गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से शोभित देखकर पुराने पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वो सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी पौछले बनवाए हैं, न पोखरे खुदवाए हैं, न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थ में सत्र और गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। यानी कि इंद्र देवता के सिंहासन पे कब्जा हो गया, नया इंद्र आ गया। तो जो पुराने इंद्र हैं वो विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं, भाई ये क्या हो गया है? उसके पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी। वो भगवान विष्णु से इंद्र बोल रहे हैं कि मैंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था, उसके पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो ना कभी धर्म का अनुष्ठान किया है, ना यज्ञों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमा लिया? श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसके पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर, उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वही गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। स्वाध्याय यानी कि प्रेम से पढ़ना। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसके पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अंत यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म बतलाया गया है। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का साम्राज्य प्राप्त कर ले। दोस्तों, ये 18वें अध्याय का महात्म पढ़ा है हमने। आज नवरात्रों का भी 5वां दिन है और
इन 5 दिनों में काफ़ी कुछ हमने छोड़ा है और काफ़ी कुछ नया हमने ग्रहण किया है और धीरे-धीरे उसका असर भी हमें महसूस हो रहा है और आप कर रहे होंगे, तो ज़रूर है आपको भी महसूस हो रहा हो। तो फिर मिलते हैं।